शुभकामना है और गुरुदेवा एकेडमिक हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ विषय हिंदी 6वीं कक्षा। बच्चों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को हिंदी में अक्षर कहते हैं और अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट्स। नेक्स्ट, माला किसे कहते हैं? अंग्रेजी में गार्लैंड कहते हैं। अंग्रेजी में गार्लैंड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? गार्लैंड कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण का मतलब है अक्षर। एक अक्षर दूसरी अक्षर के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और उच्चारण किया जाता है। इस तरह करने वाले अक्षरों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आपको मालूम है बच्चों, माला देखिए, एक फूल दूसरे फूल के साथ इस तरह मिली हुई रहती है। इस तरह मिली हुई रहेगी, यानी एक फूल दूसरी फूल तीसरी फूल चौथी फूल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या होता है? एक सुंदर माला बनता है। तो उसी तरह वर्णमाला में एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ मिलकर एक शब्द बनता है। उदाहरण पे कल, देखिए, एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ मिलकर एक शब्द बना है। इसी तरह एक शब्द दूसरे शब्दों के साथ मिलकर एक वाक्य बनता है। एक वाक्य दूसरे वाक्यों के साथ मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। यानी हिंदी वर्णमाला में हो, कोई भी वर्णमाला में हो, एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ मिलकर होने वाले अक्षरों को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में तो सबसे पहले वर्णमाला का प्रकार, वर्णमाला में कितने प्रकार है, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वर्णमाला में 3 प्रकार है। कितने प्रकार है बच्चों? 3 प्रकार है। वर्णमाला में 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? सब वर्णमाला है रूढ़ि वर्णमाला। दूसरा है अबूगिदा वर्णमाला। तीसरा है अबूजद। क्या है बच्चों? अबूजद वर्णमाला। तो रूढ़ि वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी रूढ़ि वर्णमाला जिस एक अक्षर दूसरे अक्षर से भिन्न रहता है, एक अक्षर दूसरे अक्षर से भिन्न रहता है, उस तरह रहने वाले अक्षरों को हम अबूगिदा वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब क्या है? अबूगिदा वर्णमाला है, रूढ़ि वर्णमाला है, क्योंकि एक अक्षर जैसा दूसरा अक्षर नहीं है, दूसरा अक्षर जैसा तीसरा अक्षर नहीं है, यानी अक्षर भिन्न रहते हैं। इस तरह रहने वाले अक्षरों को हम रूढ़ि वर्णमाला कहते हैं और इसको हम यूनानी वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है अबूगिदा वर्णमाला का मतलब क्या है? एक अक्षर दूसरे अक्षर ही जैसा रहता है, एक अक्षर दूसरे अक्षर जैसा ही रहता है। जैसा कि उदाहरण पे ई, यानी एक अक्षर वैसा ही दूसरा अक्षर रहता है, मगर हम जब शब्द बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं उस समय हम क्या कहते हैं? उसका चिन्ह यानी सिंबल उपयोग करते हैं। उदाहरण पे जब, जिस, यहाँ पर देखिए उदाहरण पे जिस, जा अधिक ई की मात्रा अधिक सा, यानी यहाँ पर अक्षर के बदले में सिंबल को उपयोग करते हैं, चिन्ह को उपयोग करते हैं। इस तरह रहने वाले अक्षरों को हम अबूगिदा वर्णमाला कहते हैं।
हैं। इस वर्णमाला को हम देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। कौन से वर्णमाला कहते हैं बच्चों? देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। तो आपको तो मालूम होगा देवनागरी वर्णमाला कौन सा है? हमारा हिंदी भाषा है। कौन सा है बच्चों? हिंदी भाषा है। नेक्स्ट तीसरा वर्णमाला है अबजद वर्णमाला। अबजद वर्णमाला में हम अक्षर एक अक्षर दूसरे अक्षर ही जैसा रहता है, मगर लिखते समय हम अलग लिखते हैं। उदाहरण पे चित्रलिपि है यानी चाइनीज लैंग्वेज है, और इसी तरह अरबी है, उर्दू है, ये सब हम फुनीसियाई वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलिफ ब त, इसको हम अबजद वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला को हम फुनीसियाई, इस वर्णमाला को हम फुनीसियाई वर्णमाला कहते हैं। तो कुल वर्णमाला में कितने विध हैं? 3 विध हैं, रूढ़ी वर्णमाला, अबुगिदा वर्णमाला और अबजद वर्णमाला। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दूसरा प्रकार, वो है अबुगिदा वर्णमाला। अबुगिदा वर्णमाला में देवनागरी वर्णमाला। देवनागरी वर्णमाला कौन सा है? हमारा हिंदी भाषा है, हमारा हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में वर्णमाला है। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के विध कितने हैं? वर्णमाला के विध कितने हैं? वर्णमाला के विध 2 हैं। वर्णमाला में विध कितने हैं? देवनागरी वर्णमाला में विध कितने हैं? 2 है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले स्वरा, दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले कौन सा है? स्वर है और व्यंजन है। तो स्वर का व्याख्यान क्या होता है? स्वर का व्याख्यान क्या होता है? स्वराक्षर का व्याख्यान यानी स्वतंत्र रूप में कंठा और तालव्य से, इसको हम कंठा कहते हैं। जो हम हमारे जीभ के ऊपर का भाग है उसको हम तालव्य कहते हैं। कंठा और तालव्य से उच्चारण करने वाले शब्द को हम स्वराक्षर कहते हैं। उदाहरण पे वो कौन कौन से हैं आपको मालूम है? आ, इ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वराक्षर। और आहा योग वाहक है। नेक्स्ट दूसरा है व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर का मतलब क्या है? स्वराक्षर के सहाय से उच्चारण होने वाले अक्षर को हम व्यंजनाक्षर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? कावर्ग, तावर्ग, टावर्ग, चावर्ग, पावर्ग और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब व्यंजनाक्षर अंत में उच्चारण होने वाले, य, र, ल, व, इस तरह उच्चारण होने वाले ऊष्म व्यंजनाक्षर कहते हैं। तो इस तरह व्यंजनाक्षर में 2 विध है, वो है स्वराक्षर और दूसरा व्यंजन अक्षर। तो स्वराक्षर में कितने विध हैं? और कुल 3 विध हैं। कितने विध हैं बच्चों? स्वराक्षर में कुल 3 विध हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है योगा वाहक। कौन सा है बच्चों? योगा वाहक। तो ह्रस्व स्वराक्षर का व्याख्यान क्या है? जिस अक्षर को एकमात्र काल में उच्चारण करते हैं उसको हम ह्रस्व स्वराक्षर कहते हैं। एकमात्र काल में मतलब आ, इ, उ, रु, इसको हम एक मात्रा का मतलब एक ही सेकेंड में उच्चारण होने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वराक्षर कहते हैं। तो इसी तरह दीर्घ स्वराक्षर एक मात्र से अधिक काल में उच्चारण होने वाले अक्षर को, एक मात्र से अधिक काल मतलब 2 मात्र काल में उच्चारण होने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वराक्षर कहते हैं। और योग वाहक का मतलब जब अक्षर का उच्चारण करते हैं हम 2 ध्वन्यांग को उपयोग करते हैं, 2 ध्वन्यांग का उपयोग करते हैं। इस तरह उपयोग करने वाले अक्षर को हम योग वाहक
कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर अक्षर कौन से हैं? आ, ई, ऊ और रू है। दीर्घ स्वर अक्षर कौन से हैं? आ, ई, ऊ, आई, ओ और ये क्या है? ये दीर्घ स्वराक्षर है। और नेक्स्ट है अम और आहा, ये है योगवाहक, ये है योगवाहक। तो कुल स्वराक्षर कितने हैं? कुल स्वराक्षर कितने हैं बच्चों? 13। कितने हैं? कुल स्वराक्षर 13 है। तो आपको मालूम पड़ गया स्वराक्षर, स्वराक्षर के विधा, स्वराक्षर के विधा। स्वराक्षर के कितने विध हैं? 3 विध हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और योगवाहक। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? एक मात्र काल में उच्चारण होने वाले अक्षर को ह्रस्व स्वराक्षर, 2 मात्र काल में उच्चारण होने वाले अक्षर को दीर्घ स्वराक्षर, ध्वन्यांग के रूप से उपयोग होने वाले अक्षर को योगवाहक कहते हैं। इसे कहते हैं, उसका विध क्या है इसके बारे में चर्चा की है। इस तरह का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो यहाँ पर है, आप देखिए। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसको अक्षर बोलते हैं, स्पेलिंग कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से याद रख लीजिए। अब हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं वो कितने हैं? 52 हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण, तो 52 वर्ण, जिनमें से 11 स्वर हैं तथा 41 व्यंजन हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यंजन कितने? तो 41 हैं और स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर कौन कौन से हैं? नीचे देखिए स्वर हैं। कितने स्वर थे ऊपर? 11 स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, या फिर ओ और आओ। इस तरह से याद कर लीजिए। 11 हैं पूरे। अब नीचे देखते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार देखते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है वैकल्पिक में, स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए समझते हैं इन्हें। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? देखिए, जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और जो इसकी ट्रिक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो अब उन 11 में से हमको निकालने हैं ह्रस्व स्वर और फिर निकालने हैं दीर्घ स्वर। 2 प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या 4 होती है। ट्रिक इसकी यह है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री। देखिए, कम समय लग रहा है बोलने में, आ, ई, ऊ, री। अब देखिए दीर्घ स्वर देखते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 7 है और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो यही इसकी ट्रिक हो गई। दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गई, मतलब संख्या में अधिक, दीर्घ मतलब बड़ा, और उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। कौन कौन से? देखिए, आ, ई, ऊ बोलने में देखिए उच्चारण में अधिक समय लग रहा है ना। आ, ई, ऊ, ए, ओ, आओ। तो इस तरह से इसकी। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे व्यंजन अक्षर। व्यंजन अक्षर किसे कहते हैं, उसके विधि कितने हैं, इसके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे।